नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS वेट ज्ञान में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है गाय भैंस की डिवर्मिंग यानी कि कृमिनाशन अर्थात कृमियों का नाश करना या पेट के कीड़ों को मारना क्यों ज़रूरी है, पेट के कीड़ों को मारने की दवा कब देनी चाहिए और किस प्रकार देनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक सफल डेयरी फार्मर के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह अपने पशुओं की समय समय पर डिवर्मिंग ज़रूर कराएं, ताकि पशुओं को दिए जाने वाला आहार उनके शरीर में अधिक से अधिक यूटिलाइज्ड हो सके और पशु एकदम स्वस्थ रहे। क्योंकि हमें पता है, जब पशु स्वस्थ होगा तभी हम उससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले पाएंगे और वह अधिक दूध दे पाएगा और समय पर हीट में आएगा। इसलिए डिवर्मिंग पशुओं की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परजीवी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक बाहरी परजीवी जिनमें जूं, चिंचड़ी इत्यादि आते हैं, और दूसरे हैं आंतरिक परजीवी जो पशु के शरीर के अंदर पनपते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिनको हम कृमि या वर्म्स भी बोलते हैं। इन परजीवियों के बारे में हमने अलग से डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर वो देखना चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम आंतरिक परजीवियों के बारे में बात करेंगे, जो पेट के अंदर पनपते हैं। इसको हम प्रॉपरली अगर समझें तो ये कृमि जो होते हैं वो एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं, जो पशु के हरे चारे और पानी के साथ पेट में चले जाते हैं और अंदर ही अंदर पनपते रहते हैं और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाते हैं और पशु का ब्लड चूसते रहते हैं। और अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन जैसे लीवर, लंग्स इत्यादि में फैल जाते हैं और इनको भी इफ़ेक्ट करते हैं और पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर मिल्किंग एनिमल है तो उसका दुग्ध कम हो जाएगा, पशु चरना कम कर देगा, पशु एकदम से कमज़ोर होने लग जाएगा, पशु की आंखों से पानी आने लग जाएगा। और अगर यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहता है तो पशु का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये परजीवी पशु को दिए जाने वाले न्यूट्रिएंट का शरीर में उपयोग ही नहीं होने देते, अर्थात पोषक तत्वों को शरीर में पूरी तरह से यूटिलाइज्ड ही नहीं होने देते, जिससे इसका असर पशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए सभी पशुपालकों को इसको थोड़ा गंभीरता से लेना आवश्यक है। पशुपालक इसको इजीली समझ सकता है कि अगर आपके पशु का दुग्ध कम हो रहा है, गोबर में दुर्गंध आ रही है, पशु चरना फिरना कम कर रहा है, तो आपका सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि पशु की डिवर्मिंग कराएं। तो पशुओं की डिवर्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात हमें समझ आ गई है। अब बात करते हैं डिवर्मिंग कब करवानी है। तो पशु के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, जब तक उसे आप अपने पास रख रहे हैं तब तक डिवर्मिंग शेड्यूल अपनाना है। इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो 6 माह से छोटे पशु हैं और दूसरे जो 6 माह से बड़े पशु हैं। तो 6 माह से छोटे पशुओं की बात करें तो जन्म लेने के 15 से 20 दिन बाद पशु की पहली डिवर्मिंग करवानी है, और उसके बाद जब तक वह 6 माह का नहीं हो जाए तब तक हर महीने डिवर्मिंग करवानी चाहिए। क्योंकि छोटे काफ में फीडिंग के दौरान ये परजीवी ज़्यादा पैदा होते हैं और अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार देखने को मिलता है बछड़े और बछड़ियों की इन परजीवियों की वजह से मौत भी हो जाती है। अब 6 माह से बड़े पशुओं की बात करें तो 6 माह तक तो हर महीने डिवर्मिंग करवानी है। उसके पश्चात हर 3 महीने से पशु को पेट के कीड़ों को मारने की दवा देनी चाहिए, क्योंकि इन पैरासाइट्स का साइकिल लगभग 3 महीने का होता है। ये 3 महीने में गोबर में आते हैं, फिर कंटेमिनेट करते हैं, फिर इन्फेक्टिव स्टेज में आते हैं और शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनके एग बड़े हो जाते हैं और लार्वा में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इनके साइकिल को तोड़ने के लिए हर 3 महीने में डिवर्मिंग पशु की बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिवर्मिंग कौन सी दवा से करवानी है। तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए बहुत सारी दवाएं आती हैं, लेकिन फील्ड में 2 दवाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं और सबसे ज़्यादा काम में ली जाती हैं। वो हैं एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल। ये दोनों ही दवाएं बहुत अच्छी हैं और टेबलेट और लिक्विड दोनों फॉर्म में आती हैं, लेकिन इनमें एल्बेंडाजोल दवा का उपयोग गाभिन पशु में कभी भी नहीं करना चाहिए। यह दवा प्रेगनेंसी में यूज नहीं की जाती है। दूसरी फेनबेंडाजोल जो दवा है उसको गाभिन पशु को भी आसानी से दे सकते हैं,
प्रेगनेंसी में भी उसको यूज किया जा सकता है। इनके अलावा ऑक्सीक्लोजोनेट दवा आती है, वह भी डिवर्मिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है। और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनको आप पशु के पेट के कीड़ों को मारने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन एक तो यह ध्यान रखना है कि अल्बेंडाजोल को गैबिन पशु में नहीं देना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है इन दवाओं की डोज। इन दवाओं की डोज जो है वो पशु के बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाती है। तो दवा का उपयोग हमेशा पशु चिकित्सक से परामर्श करके सही डोज पशु को देनी चाहिए, क्योंकि अंडर डोज होगी, अगर डोज कम होगी तो पशु की डिवर्मिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और अगर ओवर डोज होगी तो इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो डोज का हमेशा विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पशु की डिवर्मिंग कैसे करवानी है। तो पेट के कीड़ों की दवा पशु को हमेशा सुबह खाली पेट ही देनी चाहिए। दवा देने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले तक पशु को भूखा रखना है, और दवा देने के लगभग 2 घंटे बाद तक पशु को खाने को कुछ भी नहीं देना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, पशु की डिवर्मिंग हर बार अलग अलग दवा से करवानी चाहिए, क्योंकि एक ही दवा का उपयोग बार बार करने से परजीवी उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे वह दवा सही काम नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार अगर सही समय पर और सही तरीके से पशु की डिवर्मिंग कराई जाए तो पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा और अधिक से अधिक प्रोडक्शन दे पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।